40 डिग्री में अपने गार्डन के बच्चों जैसे प्लांट्स को बचाने के लिए मुझे कुछ करना था। तो मैंने एक आइडिया सोचा। जो आइडिया जब रियलिटी में कन्वर्ट हुआ तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। इसको मैं कहता हूँ स्लाइडिंग शेड नेट। ये एक नए तरीके का मजबूत और टिकाऊ आइडिया था जो साल भर की बारिश और तूफान को भी झेल गया। अब बस कुछ माइनर चेंजेस करने होंगे जो मैं एक शॉर्ट्स के द्वारा आपके साथ कुछ दिन बाद शेयर करूँगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लूम एंड वेजीज। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग होने वाला है। गर्मियों के साथ शेड क्लॉथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हम लोगों को, इसीलिए मैंने ये वाला प्रोजेक्ट चॉइस किया। इससे पहले मैंने जितने भी नर्सरी में जाके देखा है वो लोग किसी भी बैम्बू के साथ शेड क्लॉथ को बांध कर चारों तरफ से रख देते हैं। उसके बाद वो बैम्बू 1 साल तक भी नहीं चलता है, उससे पहले ही बारिश के टाइम पे ख़राब हो जाता है, या तो शेड क्लॉथ या उसके ऊपर बिछाया हुआ वो पॉलीथीन सब फट जाते हैं उन लोगों का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मेटल का फ्रेम बनवा लूँ, उसके ऊपर मैं अपना शेड क्लॉथ डाल लूँगा। पर जब मैंने लोकल वेल्डिंग वालों से पूछा तो उन लोगों का जो बजट आया वो था 20 से 25 हज़ार तक का। इतना खर्चा मुझे नहीं करना था और मुझे फिर भी एक सस्ता सुंदर टिकाऊ एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था जो सालों साल चले, ना उसमें कोई प्रॉब्लम आए, ना वो टूटे, ना वो गिरे। इसको बनाने के लिए मुझे बस ओनली लगा है 10,000 रुपीज़। ये 10,000 इसके लॉन्जिविटी के आगे कुछ भी नहीं है। अगर इस वीडियो से कुछ भी इंस्पिरेशन आपके गार्डन के लिए मिलता है तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। सबसे पहले मैंने लिया है यूपीवीसी के 40 mm के पाइप्स। इन पाइप्स के निचले हिस्से की तरफ मैंने 2.5 इंच के स्क्रूज़ को ड्रिल करके 2 इंच छोड़ के 1 फीट तक मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा, ये स्क्रूज़ जब मिट्टी के अंदर जाएंगे और उसके ऊपर से सीमेंट डलेगा तो वो सीमेंट इस स्क्रूज़ के साथ बॉन्ड होके इस पाइप को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे, जैसे एक बीम में बनता है निचले हिस्से में। अब जाते हैं हम लोग अपने गड्ढे की तरफ। ऐसे ही गड्ढे मैंने अभी 3 बनाए हैं। इन गड्ढे में पाइप डालकर ये सीमेंट डाल देने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब ये सीमेंट इस पाइप को स्ट्रांगली होल्ड कर चुका है, पर ये पाइप अगर खाली रहता तो ये पाइप बहुत ज़्यादा हिलता। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसमें मैंने ऑलरेडी सीमेंट का घोल बनाकर डाल दिया है। इसको पूरा ऊपर तक फिल करने के बाद ये अभी मॉडरेटली हिल रहा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने लिया है 10 फीट के 4 इंच वाले ड्रेन वेस्ट के पाइप्स। इन पाइप्स को मैंने हाफ करके मतलब 5 फीट करके काट लिया है और ये इस 7 फीट लॉन्ग जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है इस पाइप के ऊपर से डल जाएगा और उसमें भी हम लोग सीमेंट डाल देंगे, जिससे कि ये एक बीम की तरह काम करेगा और ये वाइड वाला पोर्शन इसका रॉड होगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस टोटल जगह की चौड़ाई है 33 से 35 फुट के बीच में। मैं यूज़ करूँगा 27 फीट इस सेट क्लॉथ के प्रोजेक्ट के लिए। वो जो वाल आपको दूर में दिख रहा है उस वाल में मैं सफ़ेद पाइप्स को डायरेक्ट क्लैम्प के थ्रू फिट कर दूंगा, तो उसमें मुझे पिलर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये लास्ट वाले में मैं 2 पिलर बना रहा हूँ और बीच में मैं 2 पिलर और बना रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे डिवाइड करना है 2 पार्ट में। तो इसलिए दाएं तरफ में मैं मिट्टी से पिलर बनाया है और बोरवेल वाला जो बाएं तरफ है उसमें मैं उसके वाल पे क्लैम्प करके लगा दूंगा। कोशिश करूँगा कि वो स्टे हो जाए। अब ड्रेन वेस्ट के जो पाइप्स है उनको मैंने यूपीवीसी के ऊपर से डाल लिया है और ये ऑलरेडी रेडी है ढलने के लिए। अब इसमें हम लोग सीमेंट डाल के इसको जैम कर देंगे, जिससे कि ये पाइप ज़्यादा ना हिले। अभी तक तो मैं वीडियो कर नहीं पा रहा था क्योंकि जो भैया काम कर रहे हैं उनके साथ मुझे हाथ लगाना पड़ा। अगर नहीं लगाता तो ये कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। उतना टाइम मैं दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पौधे ऑलरेडी मरने लगे थे गर्मी से। तो ये सीमेंट ढलने के बाद जो है नीचे की लाइन पे भी हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। ऊपर तक हमने इसमें सीमेंट ढाल चुके हैं। इसके बाद ये जो हिस्सा निकला हुआ है यह है बस 1.5 फीट का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब इसके बाद ये जो गड्ढा है ये थोड़ा बड़ा हो चुका था, इसलिए इसमें सीमेंट ज़्यादा डालना पड़ा हमें। और उसके बाद ये थोड़ा सीधा नहीं हो रहा था, इसलिए इस धागे के साथ इसको खींच के एक लाइन पे हम लोगों ने ला दिया है। और वो जो 3rd वाला कॉलम था वो भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कॉलम बनने का काम तो अब ख़त्म हो गया है। अब बीच से इन पाइप्स को जॉइंट करने का काम है, तो चलिए वो देख लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ।
अब तीनों पाइप ऑलरेडी जॉइंट हो चुके हैं। इनको जॉइन करने के लिए मैंने 25 mm के यूपीवीसी पाइप को चॉइस किया है। ऊपर मोटा वाला पाइप लगाकर मैं उसको वेट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने एल्बो जॉइंटर्स लाया है, उनके साथ इन 25 mm के पाइप्स को कनेक्ट कर दिया है। अब आती है सेट क्लॉथ को टांगने की बारी। इसको टांगने के लिए मैंने ये वाले वायर स्ट्रिंग्स को चॉइस किया है। ये वही वायर स्ट्रिंग्स है जो एक पुराने टाइम पे हम लोग के घर में भी रहता था, पर्दे टांगने के लिए यूज़ होते थे। तो इनको मैंने चॉइस किया है इसीलिए क्योंकि ये जब तूफ़ान आएगा या बारिश बहुत ज़्यादा हो, वेट बढ़ जाए सेट क्लॉथ का, तो ये ऊपर नीचे होता रहे तो सेट क्लॉथ फटेगा नहीं इसकी वजह से। इसके बाद ये वाला सेट क्लॉथ मैंने एग्री बेग्री से परचेज़ किया है और उसके साथ मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है ये क्लैंप होल्डर्स। इन क्लैंप होल्डर्स को मैंने सेट क्लॉथ के साइड में थोड़ा फोल्ड करके प्रेस करके लगा दिया है, जिससे कि ये खींचने पर जल्दी ना फट जाए। और सेट क्लॉथ के एंड में जहाँ पे मैंने कटिंग किया है वहाँ पे मैंने कपड़े लगाकर स्टेपलर पिन्स के द्वारा इनको स्टेपल कर दिया है, जिससे कि ये एंड के लाइन पे भी ना फट जाए कभी भी। तो चलिए अब इसको आती है टांगने की बारी। तो देखते हैं मैं इसके लिए क्या करता हूँ। तो ये वायरिंग का काम अब ख़त्म हो चुका है। ये पर्दे के जो स्प्रिंग्स थे इनको चॉइस करने का मेन रीज़न ये लचीलापन ही है। ये इतना लचीला है कि ये तूफ़ान आ जाए पर ये कभी भी सेट क्लॉथ को फटने नहीं देगा, ये खुद ऊपर नीचे होता रहेगा। और बीच से 3 भाग में मैंने अपने सेट क्लॉथ को सपोर्ट देने के लिए प्लास्टिक के वायर्स यूज़ किए हैं। ये प्लास्टिक के वायर्स कपड़े सुखाने के आइटम के हिसाब से बाज़ार में मिलते हैं, तो इनको मैंने ख़रीदा था इसी काम के लिए। घनघोर मेहनत करने के बाद जब वो अपना रंग दिखाती है तो शायद वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा। मैं खुद सोच नहीं सका था कि इसको मैं इतनी खूबसूरती से कंप्लीट कर सकूंगा कभी, पर मैंने कर लिया है एग्जीक्यूट इसको। एक थाईलैंड के वीडियो में मैंने यही चीज़ देखा था, उनके पास से ही ये आइडिया मुझे मिला, पर उन लोगों ने मेटल के फ्रेम के ऊपर इसको बनाया था और इसकी कॉस्टिंग मेटल में कितना पड़ता है ये मैंने वीडियो के पहले ही आपको बता दिया था। ये एक वायर स्ट्रिंग मैं वॉल की तरफ ले जाकर एक खीला ठोक के मैंने उसको वहाँ पे बांध दिया है, ताकि ये जब मैं इधर उधर कुछ करूँ तो ये पुल अप होकर सामने की तरफ ना जाए। ये सेट क्लॉथ स्लाइडिंग होने की वजह से आप कभी भी इसको बंद कर सकते हो, आप कभी भी इसको खोल सकते हो। आप सारे दिन इसको खोल के रखो, फिर जब शाम हो जाए आप इसको हटा भी सकते हो। बारिश के टाइम पे भी आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि बारिश की वजह से सेट क्लॉथ बहुत ज़्यादा वेटी हो जाते हैं, तो वो जब खुला रहेगा तो उसमें पूरा लोड उसके ऊपर पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको आप बंद करके रख दो। एक जगह पे लोड पड़ेगा तो उसके पानी को आप मैनुअली जाके वहाँ पे हिलाकर उसको झाड़ भी सकते हो। तो उसके बाद आप इसको लॉन्जिविटी में भी अगर देखोगे, मेरा 1.5 साल हो चुका है। मेरे गार्डन में अभी जो भी प्लांट बचे हुए हैं इस सेट क्लॉथ की वजह से ही बचे हुए हैं, और ये 50% सेट क्लॉथ मैंने यूज़ किया था। अब 1.5 साल बीत जाने के बाद मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करूँगा, जैसे कि मैं 50% के जगह पे 75% के सेट क्लॉथ को यूज़ करूँगा। अगर आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट में मॉडिफाई करके आप अपनी छत पे भी इसको बना सकते हो किसी भी तरह से, उसमें आपका कॉस्टिंग भी बहुत कम आएगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।